पिक्सार स्टूडियोज में हर फ्राइडे को एक एक्सरसाइज होती है जहाँ पे वो लोग एक सिंपल ऑब्जेक्ट लेता है और उसको पेंट करने की कोशिश करता है, ये देखने के लिए कि लाइट का उस ऑब्जेक्ट के कलर और उसकी शेडिंग पे क्या असर होता है। और इन वीडियोस में हम भी वही करने वाले हैं। सो मेरा नाम है सटशार सैयद, मैं एक विजुअल आर्टिस्ट हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस पर्टिकुलर पिक्चर में सबसे पहले तो आपको 3 लीव्स दिख रहे होंगे अलग 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 वैरायटी के, अलग अलग लाइटिंग सेटअप में। कुछ स्टूडियो है, कुछ नेचुरल है। विल टॉक अबाउट दैम, बट पहले पेंटिंग पे आ जाता है। अगर अभी आप ये पेंटिंग देखो, सो हमने जब ये वीडियो देखने शुरू किए थे या मैंने बनाना शुरू किया था तो मैं रियल लाइफ ऑब्जेक्ट ले रहा था। उसके बाद में ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट पे चले गया और अभी हम एब्स्ट्रैक्ट के साथ ही कंटिन्यू कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि एक तो आ, बनाने में मज़ा आता है, उसके साथ में समझ में आता है कि चीज़ें रिलेटेड तो है। अगर पेंटिंग की दुनिया में भी बोलो अदर देन फोटोग्राफी, तो लाइट वैसे ही काम करती है जैसे काम करती है। अब अगर आप इस पेंटिंग के अंदर देखिए जो ऑलरेडी बनी हुई है किसी आर्टिस्ट की, तो कहीं पे पैचेस जो है वो ज़्यादा डार्क है, कहीं पे ज़्यादा लाइट है। और रियल लाइफ में भी अगर आप एक पेड़ को देखो तो ऐसा ही होता है। अब उसकी वजह क्या है? वजह ये होती है कि कुछ ब्रांचेस आगे होती है, कुछ पीछे, कुछ उनसे पीछे और कुछ उनसे पीछे। जब सूरज की रोशनी किसी एक पर्टिकुलर एंगल से आती है, जैसे आपके पीछे से आ रही है, और एकदम सुबह का वक्त नहीं है, अगर है तो भी उस पर भी डिस्कशन कर सकते हैं। और सॉरी, एकदम दोपहर का वक्त नहीं है जब सूरज एकदम सर पे है, या तो एकदम सुबह का वक्त है, या तो सूरज ढलने का वक्त है, या उससे पहले 5 या 6 बजे का है। इस वक्त क्या होता है, सूरज ज़मीन से ज़्यादा क्लोज होता है, आसमान में एकदम ऊपर नहीं होता। इट इज़ नॉट एट 45 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री एंगल, एकदम परपेंडिकुलर नहीं होता ज़मीन से। तब कोई भी एक डायरेक्शन होती है जहाँ से लाइट आ रही है, पहले लीफ को हिट कर रही है, उसकी जो शेडो है वो पीछे वाले लीफ पे पड़ती है। इन दोनों की जो शेडो है वो उसके पीछे वाले लीफ पे पड़ती है, एंड सो गोज ऑन। इसकी वजह से कुछ जो आपको लीफ दिखेंगे वो बहुत ब्राइट दिखेंगे, उनके पीछे वाले थोड़े डार्क, उनके पीछे वाले थोड़े डार्क। जहाँ पे अभी तक लाइट नहीं, शेडो नहीं पड़ी है, वो फिर ब्राइट फिर डार्क, और इस हिसाब से चलता जाता है। अगर लाइट ऊपर से आ रही है तो आपको अक्सर ऊपर की लीव्स ब्राइट दिखेंगे और नीचे के डार्क दिखेंगे। और इसीलिए शायद कहा जाता है कि शायद तो नहीं, इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ हमें छाया देते हैं या छाँव देते हैं, क्योंकि सूरज की धूप इतनी छन जाती है या रुक जाती है नीचे आते आते कि जो आखिरी लीव्स होता है वो आपको पूरे शैडो में ही दिखेंगे अक्सर। यहाँ पे भी वही हो रहा है। तो अगर मैंने जो ड्राइंग बनाया है इसके अंदर मैंने पर्टिकुलरली कोई लीफ तो ऐसे अलग नहीं बनाया, लेकिन अगर आप एज एज देखेंगे तो एज के अंदर आपको एक डिस्पर्शन दिखेगा कि वाइट है हल्का हल्का। लेकिन जैसे ही आप अंदर की तरफ आते हैं या नीचे की तरफ आते हो तो वो थोड़ा डार्क होना शुरू हो जाएगा। और अगेन आर्टिस्टिक इफेक्ट के लिए उसका जो पूरा स्टेम है, ट्री का ट्रंक है, वो डार्क बनाया गया है जस्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ इट। इसका लाइट से पर्टिकुलरली कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक ब्रांच को अगर आप अक्सर देखेंगे तो क्योंकि वुड है, लाइट उसमें से पास होना थोड़ा मुश्किल होता है और बाकी चीज़ें इतनी ब्राइट होती है तो हम उसको डार्क कंसिडर कर लेते हैं, यूजुअली द केस, बट नॉट अ कंपल्शन। अब ये जो 3 फोटो है जो आपके सामने अभी अपीयर हुआ है, इनको ज़रा ध्यान से देखिए। जो पहला है उसके अंदर लीव्स ही है, लेकिन उसके अंदर भी आपको डार्क और लाइट का शेड दिखेगा क्योंकि लाइट एक एंगल से आ रही है। अब ये हो सकता है स्टूडियो में लिया गया हो या रियल लाइफ भी हो, बिकॉज उसके पीछे का जो स्काई है, जो ग्रेडियंट है, वो रियल भी हो सकता है। लेट्स जस्ट से कि स्टूडियो में लिया है क्योंकि ज़्यादा प्रेफरेबल वो स्टूडियो के लिए दिख रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने लीफ लेके लाइट को जहाँ से कैमरा एंगल है वहाँ से ही एक फ़ोटो दिया, लाइट डाला हुआ है, ताकि जो सामने वाली लाइट्स है, सामने वाली लीव्स है, वो लिट हो जाए। और पीछे उन्होंने एक साइड से लाइट दिया है ताकि ग्रेडियंट बन जाए। और यही चीज़ अगर आप सेकंड वाले में देखेंगे तो पीछे जो लाइट है वो बीच में से दिया हुआ है ताकि रेडियल बन जाए। ऐसा भी हो सकता है कि रियल लाइफ में लाइट दिया ही नहीं और फोटोशॉप में रेडियल यूज़ किया है। व्हाट्स एवर द केस, लाइट बीच में दी गई है ताकि एक रेडियल इफेक्ट बने, ताकि एक सिमेट्री बने जो देखने में मज़ा आए।
और अगेन लीफ के साथ वही किया गया है, कुछ लाइट कुछ डार्क, कुछ का कलर येलो है, एंड ब्रांचेस अगेन थोड़ी डार्क हो जाती है। जो थर्ड वाला है उसको अगर आप देखो तो ये सनलाइट है, सन ऊपर से सूरज की रोशनी आ रही है, छोटे पत्ता जो सबसे ऊपर है उसकी छाँव, जैसे मैंने पहले बोला, वो बड़े वाले लीफ पे गिर रही है, बड़े वाले लीफ की छाँव छोटे वाले उसके नीचे वाले पे गिर रही है, एंड सो ऑन। दिस इज़ वॉट यू बेसिकली लुक एट इफ़ यू आर लुकिंग इन नेचर। इस प्रैक्टिस के लिए अगर बाहर जा रहे हो या घर पे प्लांट्स है तो लीफ के ऊपर जो शेडो गिर रही है ना, या आपके घर की भी जो आर्टिफिशियल शेडो गिर रही है, उसको देखना कि एक की लाइट एंड शेडो का इफेक्ट दूसरे पे कैसे होता है, एंड यू विल ऑब्जर्व इट अ लिटिल more in a better way. Okay, if you have any questions, please leave them down in the comments. Thank you so much.